आज हम पढ़ेंगे 9th की बायोलॉजी से प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है ना। प्लांट टिश्यूज़ यानी कि टिश्यूज़ का मतलब ये होता है ना कि कलेक्शन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड टिश्यू। ठीक है। और हम लोग स्पेसिफिकली वो कलेक्शन किस में देखेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल्स प्लांट के अंदर देखेंगे। ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि उनका फंक्शन क्या है और वो उनकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है और उनकी लोकेशन क्या है। जैसे कि प्लांट टिश्यूज़ जो है ना मेनली दो इनके दो डिविजन्स की गई हैं प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यूज़ आर डिवाइडेड। ठीक है। इनको डिवाइड किया गया है सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यूज़ में डिवाइड किया गया है। कंपाउंड टिश्यू यानी कि इनकी डिवीजन किस वजह से हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। ठीक है। सेल टाइप की मुनासिबत से प्लांट टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये सिंपल टिश्यू नाम से ही जाहिर है ये किस तरह के सेल्स होंगे। ये ऐसे सेल्स होंगे जो एक ही जैसे होंगे यानी कि सेम टाइप ऑफ सेल्स होंगे। लेकिन जब हम कंपाउंड टिश्यूज़ की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे। जैसे सिंपल टिश्यू के लिए हम क्या कहेंगे, सेम टाइप ऑफ सेल्स अगर हुए यानी एक किस्म के सेल्स हुए तो उनको बोलते हैं सिंपल टिश्यू, सेम टाइप ऑफ सेल्स। लेकिन कंपाउंड टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स की वैरायटी होगी। यहाँ पे एक जैसे सेल्स होंगे इसीलिए इनका नाम सिंपल है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होंगे तभी इनको क्या बोलेंगे हम, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है ना हमारे पास किस में होंगे, कंपाउंड टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें कि प्लांट सेल्स अगर किसी प्लांट में इस तरह के सेल्स हैं, ठीक है, राउंड राउंड राउंड, ये सारे राउंड होंगे सिंपल टिश्यू में। क्योंकि टिश्यू का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ सेल्स यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके जो है ना टिश्यू बनाते हैं और इन टिश्यूज़ का काम है बहुत ज़्यादा यानी कि इनका प्लांट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस है। जैसे कुछ टिश्यूज़ होंगे वो स्टोरेज का काम करते होंगे, कुछ जो है ना प्रोटेक्शन का काम करते होंगे। तो इसी तरह से सिंपल टिश्यू में हमें सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जितने सेल्स बनाए हैं वो सेम, इनकी कंपोजिशन, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। लेकिन जब हम कंपाउंड टिश्यूज़ की बात करेंगे तो यहाँ के जो सेल्स होंगे ये डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे अगर एक सेल राउंड है तो लाजमी नहीं है दूसरा सेल भी इसी जैसा हो, क्या पता वो ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप या ब्लॉक टाइप हो। ठीक है। और एक सेल जो है ना एलोंगेटेड हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का हो, एलोंगेटेड हो। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सेम किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सिंपल टिश्यू में अब ये सिंपल टिश्यू फर्दर डिवाइड है। ठीक है। फर्दर इस सिंपल टिश्यू के फर्दर टाइप्स हैं। जैसे कि सिंपल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड है। ठीक है, सिंपल टिश्यू। और दूसरा जो टिश्यू नाम है जिसमें ये डिवाइड है उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अभी हम जो डिवीज़न पढ़ने जा रहे हैं ना प्लांट टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा इनकी टाइप्स हैं। इसमें से मेन बेसिक टाइप सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू में फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ आते हैं। ठीक है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर डिवीजन डिवीजन यानी दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, ये डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप के हिसाब से इनको डिवाइड किया था, अब इन दोनों को हम डिवीजन के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे
कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या इनके पास क्या एबिलिटी है, हैव पावर ऑफ डिवीजन, हैव पावर ऑफ डिवीजन, यानी ये डिवाइड हो सकते हैं, डिवीजन। जबकि हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज़ है, डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते, डू नॉट डिवाइड। जैसे कि हमारे पास कुछ सेल्स हैं, ठीक है, कुछ प्लांट सेल्स हैं, तो इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड हो जाए, ये दो में डिवाइड हो गया, ये सेल भी दो में डिवाइड हो गया, ये सेल भी दो में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये डिवीजन हो गई। जब डिवीजन होगी तो ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और पूरा कम्बिनेशन ऑफ सेल विल बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और जबकि परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड नहीं हो पाते, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़। अब फर्दर हम अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, जैसे कि हम एक जो है ना प्लांट बनाते हैं, ठीक है, एक प्लांट हम लोग छोटा सा एक प्लांट बनाते हैं, एक ग्रास टाइप बना लेते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है, तो ये हमने बना लिया एक प्लांट, छोटा सा एक प्लांट बना लिया, ठीक है, और इसके जो है ना रूट्स हैं ऐसे, ठीक है, रूट्स। अब इनकी जो ग्रोथ होती है, ये मतलब इनकी लेंथ बढ़ रही है ऊपर की तरफ, इसको ये जो है ना जो टॉप पे प्रेजेंट है, इसको एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स, और ये रूट्स हैं, ठीक है। तो ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये डिवाइड होते जाते हैं, तो ये जो प्लांट है ये क्या हो जाता है, ग्रो होता जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इनकी जो है ना ग्रोथ होती जाती है, जिसको प्राइमरी ग्रोथ भी बोला जाता है, क्योंकि ये इनका जो है ना रूट और शूट दोनों दोनों की ग्रोथ होती है, ये शूट होता है ना और ये रूट है, ठीक है, रूट और शूट जब दोनों ग्रो कर जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, दोनों तरफ से ग्रोथ हो जाएगी। और ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, तो ये हो रही है प्राइमरी ग्रोथ। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ जो है ना फर्दर ये अगेन डिवाइड है, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ डिवाइड हैं तीन बेसिक टिश्यूज़ में, जिनमें आ जाता है एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, नेक्स्ट है हमारे पास में ग्राउंड टिश्यू, और नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। ये हमारे पास परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स हैं, जिसमें हमने कहा एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। ये जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं ना, ये आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, जैसे कि प्रेजेंट ऑन आउटर कवरिंग ना, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ, आप बोल सकते हो लीफ, ठीक है, स्टेम, या फिर एंड रूट, ठीक है, इन टिश्यूज़ में जो है ना हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो होंगे ये वन लेयर थिक होंगे, ठीक है, एक तो ये रीज़न, दूसरा इसकी अगर मज़ीद अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, मज़ीद अगर इसकी कंपोजिशन को, मज़ीद अगर एपिडर्मल टिश्यूज़ की कंपोजिशन को हम समझने की कोशिश करें, पहले तो हमने ये कहा कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन हमने समझ ली, हमने कहा कि ये जो है ना लीफ में, स्टेम में और रूट में, और ये भी आउटर कवरिंग मतलब ऊपर आउटर कवर में जो है ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका मज़ीद सेलुलर कंपोजिशन देखें, ठीक है, तो हम कहेंगे ये वन लेयर थिक होते हैं, ठीक है ना, वन सेल लेयर थिक होते हैं। लेट सपोज अगर मैं एक डायग्राम बना लूँ, ठीक है, अगर मैं रूट का डायग्राम बना लूँ, मतलब हम कह रहे हैं कि रूट के आउटर मोस्ट लेयर में, ठीक है ना, आउटर कवरिंग एपिडर्मल टिश्यू बनाती है, हमने ये कहा, ठीक है, तो हम बनाते हैं, हम यहाँ पे रूट हेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो
लेट सपोज इस तरह जो है ना हमें सेल्स ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट बोलते हैं दरमियान में कोई डिस्टेंस ना हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे हमें सेल्स होंगे, ठीक है, जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे, और ये ऐसे ऐसे एक्सटेंशन होगी जो कि रूट हेयर को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज वी नो कि रूट्स पे जो है ना हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट को बना रहे हैं, ठीक है, रूट का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि क्या बनाएगा, एपिडर्मल टिश्यू को बनाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कॉम्पैक्ट जो है ना सेल्स बनते हैं, ठीक है, और ये एक और एक्सटेंशन बना लेते हैं रूट हेयर का, ठीक है। तो ये जो एक लेयर थिक है ना बच्चे, ये सारे सेल्स हैं, एंड दिस इज वन लेयर। तो इसको क्या बोलेंगे, वन लेयर, वन सेल लेयर थिक, क्योंकि एक ही सेल का मतलब एक सेल है और एक ही लेयर है, ठीक है, इसीलिए वन सेल और वन लेयर थिक जो है ना इसको बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, आउटर कवरिंग है ये, असल में आउटर कवरिंग किसकी है, रूट की आउटर कवरिंग है। तो ये कहलाएगी हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया पिंक कलर में, दिस इज एपिडर्मल टिश्यू, दिस इज द डायग्राम ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। ये एपिडर्मल टिश्यू बन गया, एपिडर्मल टिश्यू। और नीचे भी सेल्स होते हैं, ठीक है, इस एपिडर्मल टिश्यू जो आउटर कवरिंग है सेल्स की, ठीक है, उसके बाद भी नीचे मज़ीद सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि नीचे और भी सेल्स होंगे ऐसे लेयर में, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू के नीचे ये ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। अब ये सेल्स, ठीक है, कॉर्टेक्स बनाते हैं, कॉर्टेक्स, जो नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू के नीचे, ये बनाएंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारी बारी आ जाती है ग्राउंड टिश्यूज़ को समझना है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एक्चुअली ये हर्बेशियस प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। हर्बेशियस, हर्बेशियस यानी कि ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें कि इनके सेल्स कैसे होते हैं, हमने डायग्रामेटिकली समझना है असल में, ठीक है। इनके सेल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ग्राउंड टिश्यू के सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, और जो ग्राउंड टिश्यू होंगे, ये जो मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, ये ग्रीन प्लांट्स में पाए जाएंगे। और इनके सेल की कंपोजिशन हमने थोड़ी समझनी है। यहाँ पे हमने कहा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक ही लेयर थिक होता है ये एपिडर्मल टिश्यू। अब हम देखते हैं ग्राउंड टिश्यू किस तरह का होता है, ठीक है। इसके जो ग्राउंड टिश्यू के सेल्स होते हैं ना, ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में, ऐसे ऐसे स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होंगे हमारे पास ग्राउंड टिश्यू। और इनका जो वॉल, ये लाजमी है वॉल को समझना, ये जो प्राइमरी वॉल इनका होता है ये थिन होता है, पतला होता है, तभी तो ये हर्बेशियस प्लांट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात समझनी है आपने, ठीक है। और इनके दरमियान में जो है ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है, जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो, ठीक है, मिजोफिल सेल, जैसे कि ये मिजोफिल सेल्स हमने बना लिए, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनके दरमियान में इनके साथ जो है ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि ग्राउंड टिश्यू के सेल्स को हम समझ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये सिंगल जो प्राइमरी जो हमारे पास लेयर होती है वो थिन होती है, ठीक है, दिस इज प्राइमरी लेयर विच विल बी थिन, पतली होती है, थिन प्राइमरी लेयर, ये समझना लाजमी है, थिन प्राइमरी लेयर। अब नेक्स्ट में जो हमारे पास आते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। हमने परमानेंट टिश्यू के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं सो फार, जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ा, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू अभी पढ़ने जा रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यू में हमने कहा कि आउटर कवरिंग जो बनाते हैं, जैसे लीफ का आउटर कवरिंग बनाए, स्टेम का आउटर कवरिंग बनाए, या रूट का, हमने रूट हेयर सेल के जरिए समझा, एंड दिस इज रूट हेयर, ठीक है, ये रूट हेयर है, ये हमने डायग्राम के ज़रिए भी समझ लिया। और ग्राउंड टिश्यू हमने कहा कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनके जो सेल्स हैं ये मिजोफिल सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ मिजोफिल सेल्स, और ये थिन प्राइमरी लेयर से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में
ग्राउंड टिश्यूज़ हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू जो है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट्स को, ठीक है ना। इट प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट से ही पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। अगर अब हमने अगेन डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे हमें जो है ना, सॉरी हमें नहीं बल्कि प्लांट्स को कैसी फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसी क्या इनके अंदर ख़ास बात है जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या समझेंगे, इसके लिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हमने ग्राउंड टिश्यू का देखा था ना, इसी तरह हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है मैं यहाँ बनाऊंगी, थोड़ा सा इधर इस रीजन पे बनाऊंगी, ठीक है। ये यहाँ मैं बना रही हूँ सपोर्टिंग टिश्यू को, ठीक है। अब जो सपोर्टिंग टिश्यू के जो हमारे पास सेल्स होंगे, अगेन वो प्लांट सेल्स ही हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स विल बी देयर, ठीक है। प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट सेल्स हैं। लेकिन इनमें क्या ख़ास बात है, इन दोनों में से इनमें क्या ख़ास बात है, ये बात आपने समझनी है। इनमें ये ख़ास बात है कि इनका जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो थिक होता है। यहाँ पे हमने कहा प्राइमरी लेयर, यानी सेल वॉल का जो लेयर है, प्राइमरी लेयर, इसको हमने थिन, पतला कहा था, तभी ये ग्राउंड टिश्यूज थे, ठीक है। लेकिन सपोर्टिंग टिश्यू क्योंकि इन्होंने सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ द रीज़न ये जो है ना, इनका जो हमारे पास प्राइमरी वॉल होगा ये मोटा होगा। लेट्स सपोज दिस इज प्राइमरी वॉल और इसको हम मोटा बनाते हैं, ठीक है, मोटा, ठीक है। दिस इज थिक प्राइमरी वॉल और ये सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर, क्लस्टर ऑफ सेल्स, इन द क्लस्टर ऑफ सेल्स विल फॉर्म टिश्यू, ठीक है। ये सारे जो है ना क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं और ये क्या बनाएंगे हमारे पास, सपोर्टिंग टिश्यू को बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारे पास थिक प्राइमरी सेल वॉल। इनका जो प्राइमरी सेल वॉल है ये क्या है, थिक है, मोटा है, थिक प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या समझा, हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में समझा। प्लांट टिश्यू में हमने सिंपल टिश्यू की बात की, ठीक है, जो कि एक ही जैसे सेल से मिलके बनते हैं। जैसे हमने ड्राइंग में हम समझ ली, जैसे कि ये सर्कुलर अगर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ऐसे ही सेल से जो है ना ये टिश्यू बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कंपाउंड टिश्यू की बात की। कंपाउंड टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई राउंड हो सकते हैं, कोई ब्लॉक टाइप हो सकते हैं, यानी कि, ठीक है, और कोई एलोंगेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और उसके बाद हमने बात की सिंपल टिश्यू की, फर्दर डिवीजन हमने देखी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और इनको हमने यहाँ पे टाइप ऑफ सेल के ज़रिए आपने मेमोराइज करना है इस बात को, इन दोनों मेन डिविजन्स को। और यहाँ आके आपने पावर ऑफ डिवीजन देखनी है। एक में आपने बोलना है कि पावर ऑफ डिवीजन होती है, एक में बोलना है नहीं होती, ठीक है। और आपको इस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की इम्पोर्टेंस भी आनी चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस और व्हाई, ठीक है ना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। क्यों डिवाइड होते हैं सेल्स, इसका रीज़न हमें पता है, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। द सेल्स डिवाइड फॉर प्राइमरी ग्रोथ, ताकि जो हमारा प्लांट है वो ग्रो कर सके, क्योंकि हमें पता है एक छोटा सा प्लांट वो ग्रो ग्रो करके बड़ा हो जाता है। इसका रीज़न जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। जैसे आप घास है, ठीक है, ग्रीन घास, उसको आप काटते हो, ठीक है, ऊपर से एपेक्स यानी कि इस पोर्शन से काटते हो, वो दोबारा जनरेट हो जाती है, और उस जनरेशन की रीज़न मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू देखा। देखो, ये जो हमारे पास डिवीजन होती है ना, आखिर में डिवीजन होने के बाद मज़ीद सेल्स डिवाइड नहीं होते, वही परमानेंट टिश्यू कहलाता है, ठीक है। और इसीलिए परमानेंट टिश्यूज जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि इन्हीं से बनते हैं, क्योंकि ये डिवाइड होंगे तो ये बनेंगे, और फर्दर इनमें डिवीजन जब नहीं होगी, एक ऐसा स्टेज आएगा जिसको क्या कहेंगे हम, परमानेंट टिश्यू कहेंगे, ठीक है।
और ये परमानेंट टिश्यू फर्दर इनकी हमने मज़ीद टाइप्स देख ली, ठीक है, जिसमें एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू एपिडर्मिस जैसे होता है ना, आउटर लेयर, जैसे कि हम स्किन में भी बोलते हैं ना एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इसी तरह यहाँ पे भी है आउटर लेयर, जो आउटर कवरिंग बनाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की, जिसमें स्पेसिफिकली हम लीफ, स्टेम और रूट की बात करते हैं, तो उसको उनको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू बोलते हैं। थ्रू डायग्राम हमने समझ लिया, एक रूट हेयर को देख के, ठीक है ना, एक रूट हेयर को समझ के, ठीक है, जिसमें देखा कि हमने रूट लिया, ठीक है, और रूट हेयर जो है ना, शुरू में जो रूट हेयर की एक्सटेंशन जो होती है वो एपिडर्मल टिश्यू से होती है, और यहीं पे ही स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आउटर लेयर पे, ठीक है। और हमने देखा कि एपिडर्मल टिश्यू के नीचे जो है ना हमारे पास कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, विच द सेल्स विच आर अरेंज्ड अंडर, ठीक है ना, नीचे जो एपिडर्मल टिश्यू के नीचे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू समझ लिया, ये ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी सेल कंपोजिशन लाजमी है समझना कि ग्रीन प्लांट्स, और आपने देखा होगा कि ग्रीन प्लांट्स इतने स्ट्रॉन्ग और नहीं होते, इतने उनके अंदर कोई हाईली डेवलप स्टेम प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा हाईली कोई मतलब वुड, स्ट्रॉन्ग वुड प्रेजेंट नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तीन प्राइमरी लेयर से मिलके बने होते हैं, तभी इनको ग्राउंड टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो सपोर्टिंग, फिर नेक्स्ट में जो हमारे पास टाइप आ जाती है परमानेंट टिश्यू की, वो सपोर्टिंग टिश्यू है, जो फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देती है हमें, ठीक है। और ये जो, क्योंकि ये सपोर्ट भी दे रही है साथ में, ठीक है, तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल से मुराद दे कैन मूव, ठीक है, उनकी मूवमेंट, जैसे कि ये लीफ मूव कर सकता है ना, आगे पीछे जो है ना मूवमेंट इनकी होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है और सपोर्ट जो मिल जाता है प्लांट को, वो किस वजह से मिलता है, सपोर्टिंग टिश्यू, नाम से ही जाहिर है सपोर्टिंग टिश्यू से मिलता है, जो कि थिक प्राइमरी सेल वॉल से मिलके बनता है, ठीक है। दिस इज़ द एंड। हालांकि इसके मज़ीद हमने समझने हैं, ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना समझेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट में बनाऊंगी फर्दर हम लोग कंपाउंड टिश्यू, क्योंकि इनके अंदर भी डिवीजन है, इसको हम समझेंगे, और आगे सपोर्टिंग टिश्यू के टाइप्स भी समझेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू को जो है ना इंट्रोडक्शन हमने समझा है, इनकी डिवीजन समझी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी फर्दर सपोर्टिंग टिश्यू के डिवीजन के बारे में और कंपाउंड टिश्यू के डिवीजन के बारे में, ठीक है। इन द एंड, thank you so much for watching. Do subscribe and do tell me the confusions in comment section. Thank you.